ड्रामा सीरियल जान निसार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि दुआ नौशरवान से कह देती है कि आप फरा से चोरी चोरी क्यों मिलते हैं। अगर उसे पसंद करते हैं और उससे मिलना नहीं छोड़ सकते तो बेहतर यही है कि आप उससे निकाह कर लें, पर उससे शादी करने से पहले आप मुझे छोड़ दें। दरअसल दुआ हशमत के मुंह से जब सुनती है कि वो माजी जिसे हम भुला चुके थे तुम एक बार फिर हमारे सामने ले आए हो, और फिर नौशरवान से पूछते हैं कि फरा के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है, क्यों तुम उसके घर के चक्कर लगाते फिरते हो और कई कई घंटे उसके घर पर गुजारते हो। याद रखो हम तुमसे दूर जरूर रहते हैं लेकिन तुमसे बेखबर नहीं। एक तरफ तो नौशरवान अपने बाबा की ये बात सुनकर काफी सहम सा जाता है, तो दूसरी तरफ दुआ भी दिल ही दिल में काफी हर्ट हो जाती है, क्योंकि नौशरवान ने तो दुआ से यही कहा होता है कि मैं अब फरा से किसी किस्म का भी ताल्लुक नहीं रखूंगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि नौशरवान मुझसे झूठ बोलता रहा है। नौशरवान जो रातों को देर से आने लगा है वो फरा के साथ होता है। दुआ से अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसे फरा की धमकियां भी याद होती हैं जो वो कहती है कि मैं नौशरवान को तुमसे छीन कर रहूंगी, और अम्मा साईं की नसीहत भी उसे याद आती है। और अम्मा साईं की नसीहत भी जो वो कहती थी कि अपने सर के साईं पर एतमाद होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अंधा एतमाद भी नहीं, लेकिन नजर भी रखनी चाहिए। अपने सर के साईं पे एतमाद होना अच्छी बात है, पर अंधा एतमाद नहीं, नजर भी रखनी चाहिए कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। अम्मा साईं की इस नसीहत से दुआ को हौसला भी मिलता है और वो सोचती है कि बेशक मैं एक बीवी हूँ, पर अपने शोहर की हर एक्टिविटीज पर नजर रखना मेरा हक है। दूसरी तरफ फरा अपनी बेइज्जती करवाने के बाद जहरीली नागिन बन चुकी है और नौशरवान को उल्टे सीधे मैसेजेस करती रहती है कि अगर तुम मुझसे मिलने ना आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी और मरने से पहले तुम्हें बदनाम कर दूंगी कि पहले मुझे अपने प्यार के झांसे में फंसाया और फिर शादी किसी और से कर ली। नौशरवान फरा की धमकियों से काफी परेशान हो जाता है और दुआ नौशरवान की परेशानी नोट कर रही होती है। फरा क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, इसीलिए दुआ सोचती है कि अब मुझे खुद जाना चाहिए। मैं पूछूं तो कि इसे क्या लगता है कि ये सब कुछ करके ये नौशरवान को हासिल कर लेगी। इसीलिए दुआ अब फरा के घर जाती है और दुआ उसे कहती है कि शर्म तो नहीं आती होगी। अब ड्रामे के अगले टीजर में तो दिखाया जाता है कि फरा अपनी मेड को आवाजें दे रही होती है कि देखो दरवाजे पर कौन है, पर फिर वो खुद ही दरवाजा खोलती है तो सामने दुआ को खड़ा देखकर हक्का बक्का रह जाती है। अब यहाँ एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि दुआ फरा से कहेगी कि क्यों तुम हर वक्त नौशरवान को कॉल और मैसेजेस करके परेशान करती रहती हो जबकि वो तुम्हें इग्नोर करता रहता है। बेहतर होगा कि तुम मुझे बता दो, मैं उसकी बीवी हूँ, मैं नौशरवान को ऐसे परेशान नहीं देख सकती, फिर चाहे वो तुम्हारी वजह से हो या किसी और की वजह से। फरा उसे कहती है कि जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी जो उसने तुमसे शादी कर ली, वरना मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। तभी तो नौशरवान मेरी जरा सी तकलीफ पे भागा चला आता है, और हाँ अगर तुम उसकी जिंदगी से निकल जाओ तो मुझे यकीन है वो मुझसे निकाह भी कर लेगा। यहाँ दुआ फरा को चैलेंज करती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद नौशरवान से इस बारे में बात करूंगी। अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहता हुआ तो मैं खुद उसे कहूंगी कि मुझे छोड़ दे, और अगर उसके बाद भी वो तुम्हारे साथ रहने के लिए ना माना। अब दुआ नौशरवान से पूछती है कि क्यों फरा कॉल करती रहती है आपको, और आपको भी चोरी चोरी उससे मिलने जाना पड़ता है। अगर वो इतनी ही इम्पोर्टेंट है और आप उसके बगैर नहीं रह सकते तो आप उससे अपना क्यों नहीं लेते, निकाह कर लें उससे, बस उससे पहले मुझे छोड़ दें। नौशरवान ये बात सुनकर हैरान होता है और दुआ पर गुस्सा हो जाता है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी हर नाजायज बात मान लूंगा। वो दुआ से कहेगा कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी उस फरा को अपनाऊंगा। दुआ को नौशरवान की ये डांट भी बहुत अच्छी लगेगी और उसका दिल पुरसुकून हो जाएगा कि फरा के सारे दावे झूठे हैं, नौशरवान सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करता है। तो दूसरी तरफ दुआ को फिजा की बहुत ही फिक्र होती है, क्योंकि उसी की वजह से तो फिजा अपने ससुराल में बहुत ही अजियतें बर्दाश्त कर रही होती है। लेकिन ये दोनों बहनें अभी तक इस बात से हैं अनजान कि इन दोनों का गुनाहगार तो एक ही है। एक बहन की जिंदगी खराब कर दी तो दूसरी बहन को उसके ताने देने वाला फराज का असल चेहरा जब सामने आएगा सबके तो उसका हशर बहुत बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ जब कशमाला को ये पता चलेगा कि अम्मा साईं और बाबा साईं दुआ से मिलकर उसको अपनी बहू एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो तो जल भुन के राख हो जाएगी। और फरा को जब ये पता चलेगा कि दुआ की शर्त मानने से नौशरवान ने साफ इनकार कर दिया है तो उसे भी अपनी औकात अच्छे से पता लग जाएगी। आने वाली एपिसोड में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट होगा और यकीनन सबसे ज्यादा वेट तो सबको इसी बात का है कि जल्दी से फराज सबके सामने एक्सपोज हो जाए और उसको उसकी किए की सजा मिले। आप में से कौन कौन चाहता है कि फराज को जल्दी सजा मिले, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।